एक समय की बात है। एक सुंदर समुद्र के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के लोग समुद्र से बहुत प्यार करते थे और हर दिन उसकी लहरों के साथ खेलते थे। लेकिन समुद्र की गहराइयों में एक रहस्य छिपा हुआ था। एक जलपरी जिसका नाम था नैना। नैना बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी लंबी हरी लहराती बाल और चमकती हुई नीली आंखें थीं। वह हमेशा समुद्र की गहराइयों में खेलती और समुद्री जीवों के साथ समय बिताती। लेकिन नैना को एक चीज की कमी महसूस होती थी। वह हमेशा मानवों की दुनिया को देखने की इच्छा रखती थी। एक दिन नैना ने तय किया कि वह समुद्र की सतह पर जाएगी। उसने अपनी छोटी सी मछली दोस्त बबल्स से कहा, मैं इंसानों की दुनिया देखना चाहती हूँ। बबल्स ने थोड़ी चिंता जताई, लेकिन नैना की जिद के आगे हार मान ली। जब नैना समुद्र की सतह पर पहुंची, तो उसने देखा कि लोग समुद्र के किनारे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और खुश हैं। नैना ने एक युवा लड़के आर्यन को देखा, जो समुद्र में तैर रहा था। वह बहुत ही साहसी और मजेदार था। नैना ने उसे देखकर सोचा, क्या मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ? नैना ने अपनी जादुई आवाज में गाना गाना शुरू किया। आर्यन ने उसकी आवाज सुनी और समुद्र की ओर देखा। उसने नैना को देखा और उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। नैना ने आर्यन से कहा, मैं जलपरी हूँ और मैं तुम्हारी दुनिया को देखना चाहती हूँ। आर्यन ने कहा, लेकिन तुम तो जलपरी हो, तुम पानी के अंदर रहना चाहती हो। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। आर्यन ने नैना को अपने दोस्तों से मिलवाया और वे सब मिलकर समुद्र के किनारे खेलते रहे। नैना ने मानवों की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा और आर्यन ने उसे समुद्र के बारे में बताया। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन नैना को अपने समुद्र के घर लौटना पड़ा। उसने आर्यन से कहा, मुझे अब लौटना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगी। आर्यन ने कहा, मैं भी तुम्हें याद करूंगा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। नैना ने आर्यन को एक जादुई मोती दिया और कहा, जब भी तुम इस मोती को देखोगे, मुझे याद करोगे। मैं आ जाऊंगी। फिर वह समुद्र में वापस चली गई। आर्यन ने मोती को अपने पास रखा और हमेशा नैना की यादों को संजोए रखा। नैना ने भी समुद्र में रहते हुए आर्यन की दोस्ती को कभी नहीं भुलाया।